नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। इजराइल के तेल अवीव की यात्रा वो करने वाले हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध में तेल अवीव पर भी हमले किए जा रहे हैं। मिसाइलों से अटैक हो रहा है। मंगलवार की शाम जब तेल अवीव पर हमास ने हमला किया तो नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बंकर तक में भागना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई थी और ऐसे माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति तेल अवीव पहुंच रहे हैं। आखिर जो बाइडेन इतना जोखिम क्यों उठा रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर किस मकसद के साथ तेल अवीव पहुंच रहे हैं? सवाल यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या अमेरिका के विदेश मंत्री अपने मकसद में नाकाम रहे? क्या नेतन्याहू पर जंग रोकने का या जंग को आगे न बढ़ाने का प्रेशर बन रहा है? क्या युद्ध पर ब्रेक लगा पाएंगे बाइडेन? इसी पर आज होंगे सुलगते सवाल। החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. On Wednesday, President Biden will visit Israel. ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में जो बाइडेन का वहां पहुंचना बहुत सारे सवाल लेकर आ चुका है और यही वजह कि एक जो पैनल है वो रक्षा विशेषज्ञों का पैनल है, जिसके जरिए हम समझेंगे कि जो बाइडेन का वहां पहुंचना क्या मकसद है। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं करवा दूं। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, पूर्व डीजी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शीलकांत शर्मा कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। पूर्व राजनयिक कर्नल तेज टिक्कू सर, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ आप भी हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद सर के पास मैं सबसे पहले आती हूं। सर, ऐसे माहौल में जब युद्ध का आज 11वां दिन है, उम्मीद यही है कि शायद अगले 24 घंटे में या तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा या फिर यह युद्ध विराम हो जाएगा। ऐसी स्थिति दूर दूर तक दिख नहीं रही है, लेकिन ये जो बाइडेन का पहुंचना ऐसे माहौल में क्या संकेत दे रहा है? देखिए, इसमें रीमा जी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है अमेरिका का डायरेक्ट दखल अंदाजी, जो हमें यूक्रेन रशिया वॉर में नहीं देखने मिला जी। सबसे पहली बात। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे गाजा पट्टी जिस तरह से खंडर बन गया है, जिस तरह से दोनों तरफ मानवता की हत्या हुई है, उस तरह से हमें यूक्रेन रशिया वॉर में नहीं देखने मिला। तो ये बहुत दो चीजें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कुछ भी कह लीजिए, फिलिस्तीनी इजरायली के खिलाफ हूं और पिछले 1000 सालों से वो इजरायली के खिलाफ हूं और वाइस वर्सा, मानवता दोनों तरफ हारा ही है, मानवता जीती नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कत्ल किए, उससे भी कई गुना ज्यादा मैं पहले भी कह चुका हूं, उस तरफ लोग मरे, लेकिन जो निहत थे बच्चे दोनों तरफ के, औरतें दोनों तरफ की, वो सबसे ज्यादा पिसे हैं इसमें। और कोई भी ठीक से सोचने वाला अगर कोई आदमी इसको एक ऑन लुकर के तरह देखे तो, और जनरल साहब भी मैं जानता हूं इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं, इसको देखें तो सबको यही लगेगा कि ये खून खराबा जल्दी से जल्दी बंद हो और किसी भी समवेयर यू शुड कन्वर्ज। और दूसरी महत्वपूर्ण बात रीमा जी ये है, ये तीनों यहूदी हो, इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियन हो, इन तीनों के फोर फादर एक ही हैं। उनका नाम है इब्राहिम या अब्राहम। तो कहीं ना कहीं इनको ये सोचना होगा कि मेरे तो परदादा जी हम तीनों के एक ही हैं, तो हम क्यों ना एक ही छत के नीचे अमन शांति से रहें। ये जब तक नहीं होगा, ये ऐसे ही अगले 1000 साल और चलता रहेगा। कर्नल तेज टिक्कू सर, मैं आपके पास आती हूँ। ये तो सच है कि अमेरिका अगर दखल दे रहा है, डायरेक्टली दखल दे रहा है, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध से इसकी तुलना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ युद्ध विराम चाहता है या शांति चाहता है। वो बिजनेस का प्लान क्या है, वो व्यापार का प्लान क्या है जो अमेरिका अपने बैकअप में लेके चलता है? इस एंगल से मैं जरा समझना चाहूंगी, अगर हम खुल के बात करें इस एंगल से। तो देखिए, बाइडेन साहब का इजराइल जाना, इतना जोखिम उठाना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है साफ कि
अमेरिका के इंटरेस्ट कितने इंट्रिकेटली इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को वहाँ के लोग, वहाँ का सेनेट, वहाँ की सरकार जाने नहीं देगी। लेकिन इंटरेस्ट अमेरिका के इतने ज़्यादा इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि ताकि वहाँ पर युद्ध विराम हो। और ये बेसिक कारण वो किस लिए जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इजरायली ग्राउंड अटैक जो है वो गाजा की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है अपनी जो टाइमलाइन है गाजा में जाने की, और ये सब अमेरिका के दबाव में हुआ है। क्योंकि अमेरिका समझता है कि एक बार अगर इजराइल ग्राउंड अटैक में आगे बढ़ा, एग्रेसिव हो गया, अंदर चला गया, फिर इस युद्ध को कोई भी बढ़ने से रोकेगा नहीं। और अगर ये युद्ध हो जाता है, इसमें ईरान शामिल होता है, हिजबुल्लाह तो तकरीबन शामिल हो ही चुका है, वेस्ट बैंक में फैलेगा। और ईरान ने वैसे ही अभी वार्निंग दी है आज सवेरे कि अगर हमास के बरखिलाफ ज्यादा कार्रवाई हुई तो वो इंटरवीन करेंगे। तो मामला बहुत गंभीर है और यूक्रेन और इनका आपस में मुकाबला नहीं किया जा सकता। यूक्रेन बहुत दूर है बिल्कुल, और इजराइल जो है बहुत बड़ा एक एलाय है ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का, और उसके साथ काफी सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि युद्ध आगे बढ़े। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये हो रही है कि हमास के पास जो हॉस्टेजेस हैं, मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ, अगर हमास ये ऐलान करेगा कि भाई हम सारे हॉस्टेजेस आपको देने को तैयार हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो इजराइल के पक्ष में बात बनेगी और उनके ऊपर जो दबाव आएगा। वैसे भी दबाव बन रहा है क्योंकि गाजा में निहत्थे लोगों की हत्या हो रही है। हालांकि अभी तक तो सिंपैथी अभी भी थोड़ी बहुत इजराइल के साथ है, लेकिन अगर हमास ये बोलता कि हम हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए तैयार हैं तो कुछ हद तक इसमें नरमी आ सकती थी। लेकिन हमास का भी रुख बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशनल रुख है। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही बोला कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि अगर वो सुरंगों में, टनल्स में लड़ाई इजराइल करना चाहेगा तो इजराइल का नुकसान भी होगा और हॉस्टेजेस भी नहीं बचेगी।